ओम नमो नारायण। सभी को जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑनलाइन क्लास में, जिसमें हम लोग साथ में मिलकर शंकराचार्य भगवान जी की राइटिंग्स को समझ रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान को समझ रहे हैं। शंकराचार्य भगवान जी द्वारा रचित स्तोत्रास के माध्यम से हमने शुरुआत की है स्तोत्रास को समझने की। और वैसे तो कायदे से मुझे ज़मीन पर बैठना चाहिए, बट मैं चेयर पर बैठती हूँ बिकॉज आवाज़ नहीं आ पाती है। तो कई लोगों को लगता होगा, वैसे तो अभी तक मुझे किसी ने कहा नहीं, बट मुझे पता है कि भगवान के सामने हमें सदा नीचे आसन लगाकर बैठना चाहिए। बट अधिक महत्व है हमारे भावों का, हमारे भाव कितने हैं अपने गुरु के प्रति, भगवान के प्रति, क्योंकि भगवान तो कण कण में व्याप्त है। कहते हैं ना कि शिव भगवान की भक्ति एक व्यक्ति डेली सात्विक तरीके से करता था, लेकिन भाव नहीं है। और एक व्यक्ति उनको मांस चढ़ा देता था पूर्ण भावों के साथ, तो उन्होंने उस मांस को भी एक्सेप्ट किया। तो भक्ति भाव प्रधान होती है। भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण यही होता है। तो हमारे अंदर कितना आदर है। सिमिलरली हम संस्कारों की भी अगर बातें करते हैं, आम इस दुनिया में भी तो पहले वाइब्रेशन जाते हैं। अब कोई व्यक्ति बहुत सिर ढक रहा है, बहुत हाँ जी कर रहा है, और अंदर से अगर वहाँ पर बैर है, वैमनस्य है, अंदर बहुत ही कुंठित भावना है, और इसके ऑपोजिट अगर किसी के अंदर बहुत ही समर्पण है, श्रद्धा है और सम्मान है, लेकिन सामने से अगर वो दिखावा नहीं कर रहा, तो दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। वैसे तो हम तरीके से ही चले, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन भी ऐसी है कि साउंड नहीं आ पाता है, और साउंड आना मुख्य है। मुख्य ये है कि हमारा जो उद्देश्य है कि सभी लोगों तक हम जो भी शिक्षा पढ़ रहे हैं, वो शिक्षा हर किसी तक पहुँचे, जो शंकराचार्य भगवान जी ने हमें पढ़ाया है, समझाया है, जो इतनी इम्पॉर्टेंट जो वो चीज़ें हमें लिख कर देकर गए हैं, वो जन जन तक पहुँचे। ब्रह्म ज्ञान सत्य ज्ञान भी, और उनका लिखा हुआ एक शब्द हमारा यही प्रयास है और यही संकल्प है कि हर एक सनातनी तक पहुँचे। और सनातनी यानी धर्म से हिंदू नहीं, सनातनी हर एक जो जीव है वो सनातनी ही है, वो वही सत्य है, वो वही एटर्नल ट्रूथ है, जो सत्य है, जो शिव है, जो गुरु कृपा है, जो तुरीय है। हम सभी बाय बर्थ तो सनातनी ही हैं, इसीलिए हमारा सनातनी धर्म सिर्फ सनातनी धर्म है। बाकी सब जो कालांतर में हुए वो रिलीजन हुए, हमारा रिलीजन नहीं, यानी मत हुए, पंथ हुए, बिकॉज वहाँ पर माइंड से बनी हुई चीज़ें आ रही है, और हमारा सनातन धर्म माइंड से नहीं बना। यहाँ पर पूजा अर्चना के मेथड्स बताए, अलग अलग देवी देवता के पूजन के मेथड्स बताए, कर्मों का गुह्य ज्ञान बताए, और उपनिषदों में, वेदों में सारी चीज़ें बताई, चाहे वो आयुर्वेद का ज्ञान हो, चाहे वो शस्त्र चलाने का ज्ञान हो, चाहे वो देवी देवता की पूजा के प्रावधान हो, क्योंकि सारे देवी देवता के अलग अलग डायमेंशंस भी होते हैं, बट ऑफ कोर्स, और वो डायमेंशंस भी हमें अलग अलग तरीके की हमारी इस जीवन रूपी यात्रा में हमारा सहयोग करते हैं, हमारा संरक्षण करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें मोक्ष तक ले जा सकते हैं। भक्ति मार्ग से भी हम मोक्ष तक पहुंच सकते हैं, किसी भी हमारे इष्ट देवी या देवता के द्वारा। अभी हम इसमें समझेंगे आज हमारे सुब्रमण्यम भुजंगम में कैसे सुब्रमण्यम भुजंगम के द्वारा, यानी सुब्रमण्यम भगवान की कृपा के द्वारा कैसे मोक्ष तक पहुंचा जाता है, भक्ति मार्ग के द्वारा। चाहे उसमें हम उसमें किसी भी तत्व की भक्ति करते हैं, उस मार्ग से भी हम सदकर्म, शुभ कर्म और कर्मकांड करते हुए भी, और अच्छे कर्म कांड करें और अच्छे कर्म नहीं करें तो भी नहीं चलेगा, और सिर्फ अच्छे कर्म करें और अगर उसमें हमने देवी देवता के तत्व की सहायता नहीं ली तो भी नहीं चलेगा, अगर हम भक्ति मार्ग से चल रहे हैं। और अगर हम सिर्फ अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अच्छे कर्मों का भी हमें फल ये मिलता है कि हमारे हृदय में सत्य के प्रति किसी न किसी दिन जिज्ञासा जागृत हो जाती है, प्रेम जागृत हो जाता है। क्योंकि अगर हम जब बहुत अच्छे कर्म करते हैं और बिल्कुल निश्चल भाव से करते हैं, बिल्कुल हम लोग स्वार्थ रहित उच्च दिव्य कर्म करते हैं, प्रेम पूर्वक, बिना किसी स्वार्थ के, तो इसका फल ये होता है कि हमारे हृदय में सत्य के प्रति, भगवान के प्रति जिज्ञासा जागृत हो जाती है, और हम उनको ढूंढते तो हमें भगवान निश्चित तौर पर मिल जाते हैं। चाहे भगवान हमारे गुरु बनकर आते हैं, सदगुरु बनकर, चाहे हमें किसी शरीरधारी के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है और आत्मज्ञान प्राप्त होता है, और आत्मज्ञान प्राप्त होने की मदद से और गुरु और ईश्वर कृपा की मदद से और अपनी साधना की मदद से हम एक दिन ईश्वर को, सत्य को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन यहाँ जो हम समझ रहे हैं कि हमारा जो सनातन धर्म है उसने हमें हर एक चीज़ समझाई, अलग अलग डायमेंशंस भी, कर्मों की गुह्य गति भी, और उपनिषदों के द्वारा ब्रह्म ज्ञान भी, सत्य ज्ञान भी, और वेदों के द्वारा अलग अलग पूजा पद्धतियाँ, आयुर्वेद का ज्ञान, अलग अलग डायमेंशंस का ज्ञान, उनकी पूजा कैसी करनी है, देवी देवता, इसके साथ साथ हमें आयुर्वेद का ज्ञान, मतलब बहुत
इस दुनिया में जितनी भी सृष्टि है, सृष्टि की एक चीज़ का ज्ञान है और एक एक चीज़ को इस्तेमाल करते हुए कैसे हम मनुष्य जीवन में उच्च गति प्राप्त कर सके, सदगति प्राप्त कर सके। और इस सृष्टि, ये सृष्टि भी जो है, जो नारायणी सृष्टि है, उसमें नर से नारायण होकर नारायणी जीवन जी सके, ताकि सृष्टि जो दिव्य है ही, जो आनंद स्वरूप है, उसे आनंद रूप में हम जी सके। और जब हम नारायण स्वरूप में जीवन जिएंगे तो सृष्टि भी नारायणी हो जाएगी, सृष्टि भी सतयुग की सृष्टि हो जाएगी, और सृष्टि भी सुख में और आनंद में रहेगी। अगर मनुष्य देखते हैं ना हम लोग कि मनुष्य के अगर वाइब्रेशन तामसिक होते हैं तो आसपास की प्रकृति भी तामसिक हो जाती है, आसपास के जीव जंतु भी प्रताड़ित सा महसूस करते हैं, और वहाँ पर भी जीव जंतुओं में भी क्रोध बढ़ता है, जीव जंतु भी प्रताड़ित रहते हैं, मनुष्यों से दूर भागते हैं, उनके पास खाने पीने की वस्तु नहीं रहती, आपस में लड़ते हैं, यानी ये नर्क बन जाता है वहाँ का जीवन। और अगर मनुष्य ही धर्माचरण से नर से नारायण हो गया है या नर से नारायण होने की दिशा में चल रहा है, तो आसपास की चाहे गौ माता हो, चाहे श्वान हो, चाहे पशु पक्षी, सब प्रसन्न रहते हैं। तो जीवन वह सार्थक है जहाँ पर आसपास सब प्रसन्न हो, चाहे बड़े हैं, चाहे छोटे हैं, चाहे प्रकृति है, चाहे पशु है, चाहे पक्षी है, जब सब सुखी होंगे तो वो कहते हैं एक सार्थक जीवन। तो वो हमारा सनातन धर्म हमें सार्थक यहीं पर जीते जी कैसे स्वर्ग में जीना है वो सिखाता है, आंतरिक स्वर्ग भी और बाह्य स्वर्ग भी। जब आंतरिक स्वर्ग होगा तो बाह्य स्वर्ग तो स्वतः हो जाता है, और ब्रह्म ज्ञान सत्य ज्ञान की मदद से हम आंतरिक स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, और बाकी जो हमारे उपनिषद वेदों में जो ज्ञान दिया उसकी मदद से हम इस स्वर्ग का संरक्षण सुरक्षा कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमने देखा कि इस जीव ने सत्य को भगवान की, शंकराचार्य भगवान जी की, गुरु तत्व की और भगवान की कृपा और देवी मैया जगत जननी पारंबा भवानी मैया और गुरु आदेश का पालन करने की और सौंदर्य लहरी शिवानंद लहरी की कृपा से मैं इस जीव ने इस शरीर में रहते हुए अखंडता और सत्य भगवान को प्राप्त कर लिया। और उस प्रोग्रेस को देखते हुए जो अभी मैंने जैसे कल बताया, जो लोग इस शरीर पर, इस ऊर्जा शरीर पर, अब मैं मुझ पर नहीं बोलती क्योंकि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं ये ऊर्जा शरीर भी नहीं हूँ, लेकिन अगर ये ऊर्जा शरीर और ये जो सारे चक्र हैं अगर ये ब्लॉक्ड हो जाएंगे तो ये अस्तित्व सत्य में स्थापित नहीं रह पाएगा। और अगर ये अस्तित्व सत्य में स्थापित नहीं रहा तो जितना कल्याण ये कर सकता है उतना जगत कल्याण नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जैसे ये अस्तित्व सत्य में स्थापित हुआ तो स्वामी परमानंद गिरी अगेन फ्रॉम अखंड परमधाम, साध्वी ऋतंबरा फ्रॉम वात्सल्यग्राम, इनकी समस्त टीम जिनसे मैंने गुरु दीक्षा तक नहीं ली, और मुझे इनको छोड़ने का मेरा कोई संकल्प भी नहीं था कि मैं सोच समझ के चालाकी से, मतलब ये जीव गया इनके पास कि इनको छोड़ना है या कुछ करना है, ये जीव तो इनके पास लोअर तुरी यानी भगवान की जो सबसे प्रथम अवस्था उसको प्राप्त करके शंकराचार्य भगवान जी का ब्रह्म ज्ञान प्रचार प्रसार का आदेश लेके गया था सिर्फ चोला लेने के लिए। अब जैसे ही अंदर की सारी चीज़ें अगर किसी को पता चलेगी तो वो ऑब्वियसली छोड़ेगा ही, क्योंकि इन लोगों का फंडा है कि सिर्फ हम जागृत रहेंगे, इनसे बड़ा सनातन धर्म का दुश्मन और कोई नहीं है। अगर इनको यह जीव पहले समर्पित हो जाता तो उस पर ये इतने तंत्र कर देते कि कभी सत्य को भी नहीं प्राप्त कर पाता। क्योंकि अगर आपके यहाँ से चक्र कोई ब्लॉक कर दिया या आपका ये चक्र ब्लॉक कर दिया तो आप कभी ऊपर पहुँच ही नहीं पाओगे। आप जीवन भर भी इनके सन्यासी बनकर रह लो, जीवन भर भी इनसे जुड़कर रह लो, इनके भक्त बनकर रह लो, कभी आप सत्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप सत्य को क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहे, क्योंकि आपके पर तंत्र कर दिया गया है। मुझ इस जीव पर तो भगवान की इतनी कृपा रही, माता पिता की, परिवार की, पूर्व के कर्मों की और भगवान के और गुरु के शंकराचार्य भगवान जी की, कि इनसे जुड़ने से पहले इस जीव को परिपूर्णता प्राप्त हो गई, अखंडता प्राप्त हो गई। यानी तुरीय तो ठीक है, तुरीय भी, लोअर तुरीय भी, परिपूर्णता भी, अखंडता भी। और फिर इन्होंने अटैक करना चालू किया और इन लोगों को छोड़ने के बाद परिपूर्णता मिली अगस्त में। क्यों? और छोड़ने का कारण भी यही है कि इनके यहाँ पर ब्रह्म ज्ञान का मतलब है कि कोई दुनिया को दिखाओ हम भाई बहन है और अंदर से तुम पति पत्नी जैसा व्यवहार करो। कभी पति पत्नी बन गए, कभी भाई बहन बन गए, कभी कुछ बन गए, कभी कुछ बन गए। तो ऐसी डॉट में कौन रहना चाहे? जैसे ही मुझे पता चला मैं इनको उल्टा व्हाट्सएप करके लिख के बोलने लगी कि मुझे नहीं रहना है, मुझे आप लोगों के साथ नहीं रहना। इनके पास मैं ब्रह्मचारी